हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आज हम करने वाले राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के जिले एवं उन संभाग जिनका कब गठन हुआ था और जो अभी कितने हैं। 41 जिले व 7 संभाग के आधार पर जो नए आंकड़े हैं उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नए जिले बने हैं और किन किन से वो जिले हैं वो गठित किए गए हैं, किन से अलग होकर के वो जिले बने हैं, तो उन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो कि कब उन जिलों का गठन किया गया और उनसे पहले भी जो 1956 के बाद आज तक जितने भी जिलों का गठन हुआ है उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विस्तृत चर्चा। तो शुरू करते हैं राजस्थान के जिले। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। अभी जो हाल फिलहाल में राजस्थान है वो उसका वर्तमान स्वरूप है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण के बाद आया था। इसमें राजस्थान में कितने थे? कुल 26। कितने थे? 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन बना था? अजमेर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। तो अजमेर का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था 26वें जिले के रूप में। और 27वां जिला कौन बना था? 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। और जो धौलपुर जिला है वो किससे? वो भरतपुर से अलग होकर के नया जिला बना था। तो धौलपुर किससे अलग होकर बना था? भरतपुर जिले से अलग होकर के बना था। और कब बना था धौलपुर जिला? 15 अप्रैल 1982 को। और 28वां जिला कौन बनता है? 28वां जिला बारा को बनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल 1991 को। और यह कब? ये कोटा से अलग होकर के बना था। तो बारा किससे अलग होकर बना था? कोटा जिला से अलग होकर के नया जिला बना था। कब? 10 अप्रैल 1991 के अंदर। और 28वें जिले के रूप में यह अस्तित्व में आया था। और 29वां जिला कौन बनता है? 29वां जिला दौसा को बनाया जाता है। और दौसा किससे अलग होकर के बनता है? जयपुर से अलग होकर के यह नया जिला बनता है। और कब बना था ये? 10 अप्रैल 1991 को ये बना था। तो बारह भी कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। दौसा भी कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। जयपुर से अलग होकर के 29वां नया जिला बना था। और एक और कौन सा? जो राजसमंद जिला है वो उदयपुर से अलग होकर के नया जिला बना था 30वां। यह भी कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 में कितने जिले बने थे? 3 जिले बने थे। कौन कौन से? एक तो बारह बना था, दूसरा कौन सा बना था? दौसा बना था जो जयपुर से अलग होकर के बना था। और बारह कोटा से अलग होकर बना था। और जो राजसमंद है वो उदयपुर से अलग होकर के नया जिला बना था। कब? 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर के बना था। और ये 31वां जिला कौन बनता है? हनुमानगढ़ बनता है। कब बनता है? 12 जुलाई 1994 को। और हनुमानगढ़ किससे अलग होकर के बनता है? श्री गंगानगर जिले से अलग होकर के नया जिला हनुमानगढ़ बनता है। और जो 32वां जिला है वो कौन बनता है? करौली। कब बनता है? 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का वो गठन है वो किया जाता है। और करौली किससे अलग होकर बना था? सवाई माधोपुर से अलग होकर के करौली नया जिला बना था। कब बना था? 19 जुलाई 1997 को ये बना था। और 33वां जिला कौन बनता है? प्रतापगढ़। कब बनता है? 26 जनवरी 2008 को यह बना था। यह 3 जिलों से अलग होकर के बना था। तो प्रतापगढ़ किससे? 3 जिलों से अलग होकर के बना था। और प्रतापगढ़ जिला प्रेमानंद कौन सा? प्रतापगढ़ जो जिला है वो कौन से? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। तो जो प्रतापगढ़ 33वां जिला है राजस्थान का वो कौन सी कमेटी? प्रेम 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 से परमेश चंद्र परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। और प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य कब? 1 अप्रैल 2008 से अपना जो कार्य है वो शुरू किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में जो नए जिले बनाने हेतु जो गठित समितियां हैं वो कौन कौन सी बनी थी? तो जेएस संधू कमेटी कब बनी थी? 2011 के अंदर बनी थी। और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत के समय बनी थी। और परमेश चंद्र कमेटी कब बनी थी? 2014 से कब 2018 तक मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। रामलुबाया कमेटी कब बनती है? मार्च 2022 को बनती है। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। और ललित के पवार समिति कब बनती है? 29 जून 2024 अगस्त के अंदर बनती है। और मुख्यमंत्री कौन थे उसमें? भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री थे। कब बनती है? 29 जून से लेकर के 31 अगस्त तक ये रहती है। और उस समय भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री थे, ललित के पंवार समिति। और रामलुबाया कमेटी कब बनती है? ये मार्च 2022 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और रमेश परमेश परमेश चंद्र कमेटी कब बनती है? 2014 से 18 मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया थे। और जीएस संधु कमेटी 2011 के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। नेक्स्ट, 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री राम लोभैया की अध्यक्षता में राम लोभैया समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को किया गया था। और समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश में कितने 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था। तो कितने 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। तो अधिसूचना कब जारी की गई थी? 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की जाती है। और जारी करे जिलों एवं संभागों का सृजन किया गया था, जिसके बाद जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? जिलों की कुल संख्या 50 हो गई थी। तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? राम लोभैया समिति का गठन किया जाता है। उसकी सिफारिश के ऊपर 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभागों का गठन किया जाता है। और जिसके अनुसार कब है? जिसके द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर 50 जिलों का गठन कर दिया जाता है और 3 नए संभाग बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट, गत सरकार के इस निर्णय की समीक्षा कर तो इसकी समीक्षा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडल उप समिति इसके सहयोग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस कौन डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है। और समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर नए सर्जित जिलों में से 9 जिलों और नव सर्जित 3 संभागों को निरस्त कर दिया जाता है। तो किसकी सरकार ने? उसके बाद कौन मुख्यमंत्री आते हैं? भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आते हैं। उसके बाद उन्होंने एक किसकी अध्यक्षता के अंदर? आईएएस कौन ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ललित के पंवार को उसकी अध्यक्षता दी जाती है। और उसकी सिफारिश के अनुसार उस समिति की सिफारिश के आधार पर जो नए जिले बनाए गए थे उसमें से 50 में से 9 जिलों को निरस्त कर दिया जाता है। और जो 3 नए संभाग बनाए गए थे उन्हें भी क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। और उनमें से कितने 8 जिलों को रखा जाता है। उसके बाद 8 जिलों में जो कितने हो जाते हैं? 41 जिले और 7 संभाग को रखा जाता है। 28 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया गया, जिसके बाद अब प्रदेश में कितने कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। तो कितने किस कमेटी की? ललित के पंवार समिति की सिफारिश के ऊपर जो पहले 50 जिलों का गठन किया गया उनमें से कितने 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त कर दिया जाता है। और उसमें से कितने 8 जिले रख करके 41 जिले और 7 संभाग इस समिति के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यथावत रखे गए 8 जिले कौन कौन से थे? बालोतरा, ब्यावर, ढींग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, केरथल, तिजारा, फलोदी, सलूम्बर इन नवीन गठित जिले रखे गए थे। उन 17 में से जो 8 जिले रखे गए थे वो कौन कौन से थे? बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, केरथल, तिजारा और फलोदी और सलूम्बर को रखा जाता है। इसके बाद जो बालोतरा था वो मतलब कौन कौन से तहसीलों से बना था या फिर कौन से जिले से अलग होकर के बना था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला क्या बनाया गया था? बालोतरा का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा। और नवगठित बालोतरा जिले के अंदर 7 तहसीलें थी। 7 तहसीलें कौन कौन सी थी? पंच पदरा तहसील थी, एक कल्याणपुर थी, एक सिवाना थी, एक समदड़ी थी, एक बायतू थी, एक गिदरा थी और एक सिणधरी थी। इन 7 तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिले का गठन किया जाता है, जिसे इसे बालोतरा जिले का नाम इसे बालोतरा के अंदर इन सभी 7 तहसीलों को रखा जाता है। तो नवगठित बालोतरा जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलों से यह जिला बनाया गया था। दूसरा कौन सा? डीडवाना कुचामन जिला। जो डीडवाना कुचामन जिला है वो किस नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना कुचामन का गठित
किया गया था और मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थायी रूप से इसका डीडवाना रहेगा। और नवगठित डीडवाना कुचामन जिले में कितने 8 तहसीलें थी। तो 8 तहसीलें कौन कौन सी थी? डीडवाना थी, मोलासर थी, छोटी खाटू, लाडनू, परवतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ये 8 तहसीलें कौन से रखी गई थी? ये डीडवाना कुचामन के अंदर रखी गई थी और इसे एक नए जिले का गठन किया गया था। तो डीडवाना कुचामन के अंदर कितनी 8 तहसीलों को रखा गया। कौन कौन सी? डीडवाना, मोलासर, खाटू छोटी खाटू, लाडनू, परवतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी को रखा गया था। नेक्स्ट ढींग कौन सा? ढींग जो जिला है वो किससे? भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला ढींग है वो बनाया गया था। तो इसके जिसका मुख्यालय क्या ढींग होगा। और नवगठित ढींग जिले के अंदर कितनी 9 तहसीलों को रखा गया। तो कौन कौन सी 9 तहसीलें थी ढींग के अंदर? एक तो ढींग थी, एक जनुथर थी, कुम्हेर थी, राहर थी, नगर थी, सीकरी थी, कामा थी और जुरहा थी और वो एक और कौन सी थी? पहाड़ी थी। इनके 9 तहसीलों को रखा गया था। किसके अंदर? डीडवाना के अंदर। डीडवाना किसके अंदर? ढींग के अंदर। ढींग के अंदर कितनी थी? 7 मतलब 9 तहसीलों को रखा गया था। 9 तहसीलों को एक नया जिला बनाया गया था जो भरतपुर जिले से अलग होकर के बना था। अब आ जाता है फलोदी। फलोदी किससे? जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला फलोदी बनाया गया था। तो फलोदी किससे? जोधपुर से बना था जिसका मुख्यालय फलोदी होगा। और नवगठित फलोदी के अंदर कितनी 8 तहसीलें रखी गई थी। तो फलोदी के अंदर 8 तहसीलें कौन कौन सी थी? एक तो फलोदी खुद हो जाएगी, एक लोहावट थी, एक आहू थी, एक देचू थी, एक सेतरावा थी, एक बाप थी, एक घटियाली और एक कौन सी थी? बापिनी तहसील थी। तो इन 8 तहसीलों से कौन सा फलोदी जिला बनाया गया था। नेक्स्ट और ये आपको क्लास कैसे लगी अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और ऐसी क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब नेक्स्ट है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड है वो 3 जिलों से किसे 2 जिलों से अलग होकर के बना था। किस किससे? जयपुर और अलवर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपुतली बहरोड का गठन किया गया था जिसका मुख्यालय कोटपुतली बहरोड होगा। और नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर कितने 8 तहसीलें रखी गई थी। कौन कौन सी? बहरोड, बानसूर, नीमराना और मांडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ये इतनी तहसीलें थी 8 तहसीलें जिनसे कोटपुतली बहरोड जिले का गठन किया गया था। इसके अंदर कोटपुतली, विराटनगर, पावटा को जयपुर से जोड़ा गया था और बाकी सभी को अलवर से जोड़ा गया था। तो अलवर से कौन कौन सी हो जाएगी? बहरोड, बानसूर, निमराना, मांडन, नारायणपुर। ये किससे थी? ये अलवर से होकर अलग होकर के बनी थी। और जयपुर से कौन सी तहसीलें थी? कोटपुतली कोटपुतली जयपुर से थी। विराटनगर और पावटा ये किससे थी? जयपुर से अलग हुई थी। तहसीलें जो कोटपुतली बहरोड के अंदर मिला दी गई थी। नेक्स्ट जिला केरथल तिजारा। तो केरथल तिजारा है वो अलवर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला केरथल तिजारा गठित किया गया था जिसका मुख्यालय क्या होगा? केरथल होगा। और नवगठित केरथल तिजारा में कितने 7 तहसीलें थी। कौन कौन सी 7 तहसीलें? एक तो तिजारा थी, एक किशनगढ़ बास थी, एक केरथल थी, एक कोट कासिम थी, एक हरसोली थी, एक टपुकड़ा थी, एक कौन सी थी? लास्ट कौन सी थी? मुंडा हवर थी। इन 7 तहसीलों से केरथल तिजारा का नए जिले का गठन किया गया था। अब कौन सा? ब्यावर। ब्यावर किससे अलग होता है? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा 3 जिलों से अलग होकर के ब्यावर को एक नया जिला बनाया जाता है जिसका मुख्यालय ब्यावर होगा। और ब्यावर के अंदर कितनी 7 तहसीलें रखी गई थी। कौन कौन सी? ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विराटनगर, विजयनगर और बदनौर। ये इतने 7 तहसीलें रख करके कौन सा ब्यावर एक नया जिला बनाया गया था जिसके अंदर जैतारण और रायपुर को पाली से अलग किया गया था और ब्यावर और टाटगढ़ और मसूदा को और विजयनगर को अजमेर से अलग किया गया था और बदनौर को भीलवाड़ा से अलग कर करके एक नया जिला बनाया गया था जिसके अंदर 7 तहसीलें रखी गई थी और इसका कौन सा जिला? ब्यावर का गठन किया गया था। नेक्स्ट सलूम्बर। सलूम्बर किससे अलग होता है? उदयपुर से अलग होकर के नया जिला सलूम्बर बनता है जिसका मुख्यालय सलूम्बर होगा। और सलूम्बर के अंदर 5 तहसीलें रखी जाती है। कौन कौन सी? एक तो सराड़ा, एक सेमारी, एक लसाड़ियाड़ी, एक कौन सी? सलूम्बर, एक कौन सी?
झलारा, ये 5 तहसीलों से अलग कौन सा जिला बनाया जाता है? सलूंबर जिले का गठन किया जाता है, जो उदयपुर जिले से अलग होकर नया जिला बनता है। और राजस्थान के जिलों की आकृति, जैसे कि जिला और आकृति, जैसलमेर की आकृति कैसी है? अनियमित बहुभुज के समान है। और दौसा की किसी है? धनुष आकार है। चित्तौड़ की कैसी है? घोड़े की नाल के सदृश्य है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि इन जिलों की आकृति है वो कैसे है, तो इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान में रखा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी और किसने शुरुआत की, उसके बाद इसे किसने बंद कर दिया था, फिर शुरुआत दोबारा उसे शुरुआत कौन करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था शुरुआत कब हुई थी? 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? संभागीय जो व्यवस्था है उसकी 1949 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और कब? 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार ने इसे दोबारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत किसने की थी? हरिदेव जोशी की सरकार ने की थी। कब की थी? 15 जनवरी 1987 को इसे दोबारा शुरू किया गया था। और 1987 में कब? 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था और यह जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बना था। तो 1987 में जब संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाता है तो उसी समय कौन सा संभाग बनता है? अजमेर संभाग बनाया जाता है, जो जयपुर से अलग होकर के बनता है। कब? 1987 के अंदर। और उसके बाद कब? 4 जून 2005 को। कब? 2005 को 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग अस्तित्व में आता है, जो कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग बनाया गया था। तो भरतपुर संभाग है वो कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को बनाया गया था। और 1987 में अजमेर संभाग बनाया गया था। तो राजस्थान में वर्तमान के अंदर कितने हैं? 7 संभाग हैं, जिसके अंदर 4 जिलों वाले 2-2 संभाग हैं। 4 जिलों वाले कितने संभाग है? 2-2 संभाग है। एक तो कौन सा? एक तो बीकानेर संभाग और दूसरा कौन सा? कोटा संभाग हो जाएगा। और 8 जिलों वाला कौन सा एक संभाग है? कौन सा? जोधपुर हो जाएगा। सर्वाधिक जिले किसके अंदर है? जोधपुर संभाग के अंदर कितने? 8 जिले हैं। और 4-4 जिले वाले 2 संभाग है। कौन से? एक तो बीकानेर संभाग, दूसरा कौन सा? कोटा संभाग। और वर्तमान के अंदर राजस्थान के कितने संभाग है? 7 संभाग है और 41 जिले हैं। तो अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, उन संभागों में कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग के अंदर आते हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं? जयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर जयपुर के अंदर, वो हम देखते हैं। तो जयपुर के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो जयपुर, एक बहरोड, कोटपुतली, कैरथल, तिजारा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा, ये सभी किसमें आते हैं? ये जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, कैरथल, तिजारा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, ये 7 जिले हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं। और अजमेर संभाग में कौन से आते हैं? अजमेर संभाग के अंदर कुल 6 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा, ये 6 संभाग आते हैं। और जयपुर संभाग के अंदर पहले कितने संभाग आते थे? पहले उसके अंदर जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते थे। अभी जयपुर संभाग के अंदर 2 नए जिले ऐड कर दिए। कौन कौन से? कोटपुतली, बहरोड और कैरथल, तिजारा। तो अभी वर्तमान के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। और अजमेर संभाग के अंदर अब कितने? 6 जिले आते हैं और वर्तमान के अंदर। और पहले कितने आते थे? पहले अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते थे। अभी इसके अंदर कौन से? एक तो डिडवाना, कुचामन और एक ब्यावर, ये 2 जिले हैं वो नए ऐड कर दिए गए हैं अजमेर संभाग के अंदर। और भरतपुर संभाग के अंदर कुल कितने? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, दौसा, करौली, डींग और सवाई माधोपुर। और भरतपुर संभाग के अंदर पहले कितने जिले आते थे? 4 जिले आते थे। और अभी इसके अंदर एक नया कौन सा जिला? जो डींग है वो एक नया जिला इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो भरतपुर के अंदर कितने जिले हो गए? संभाग के अंदर 5 जिले हो गए हैं। और जोधपुर संभाग के अंदर कितने? 8 जिले आते हैं। और पहले कितने आते थे इसके अंदर? पहले 6 जिले आते थे जोधपुर संभाग के अंदर। पहले कितने थे? 6 जिले थे। वर्तमान के अंदर 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर,
बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सिरोही। इसके अंदर 2 नए जिले कौन कौन से ऐड किए गए हैं? एक तो फलोदी ऐड किया गया है और दूसरा बालोतरा है, वो 2 नए जिले ऐड कर दिए गए हैं। और अजमेर में कौन से? एक तो ब्यावर ऐड किया गया है, दूसरा डीडवाना कुचामन ऐड किया गया है। और जयपुर के अंदर कोटपुतली, बहरोड और केरथल तिजारा 2 नए ऐड कर दिए गए हैं। अब उदयपुर संभाग के अंदर, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, जिसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आता है। पहले इसके अंदर कितने जिले आते थे? 6 जिले आते थे। वर्तमान के अंदर 7 जिले आते हैं। एक नया जिला कौन सा? सलूम्बर है, वो नया ऐड कर दिया गया है। बीकानेर संभाग के अंदर कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर पहले भी 4 थे और वर्तमान के अंदर भी 4 जिले हैं। और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और कोटा संभाग में पहले कितने थे? 4 जिले थे। वर्तमान के अंदर भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कितने? 41 जिले और 7 संभाग हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं? 41 जिले और 7 संभाग हैं। और इन जो 41 जिले हैं, इन जिलों का कब गठन किया गया था? राजस्थान का अस्तित्व है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो कब अस्तित्व के अंदर आया था? उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और ऐसी क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अंदर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।